हेलो फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है वो टॉप सक्सेसफुल स्टोरी है और ये स्टोरी है आसमान के राजे बाज की, जिसे कुछ लेसन्स में मैंने डिवाइड किया है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, ईगल ऑब्जर्वेशन। बाज जब अपना शिकार करता है तो जब एक बार अपना टारगेट फाइनल करता है तो उसी पे फोकस करता है। जैसे उसने पानी में से मछली का शिकार करना हो तो बाज उसी मछली पे फोकस करता है जिसका उसने शिकार करना हो, फिर चाहे पानी में कितनी भी मछलियाँ क्यों ही ना हो, वह एक ही मछली पर फोकस करता है जो कि उसका फाइनल टारगेट होता है, ना कि इंसान की तरह सभी मछलियों को एक साथ पाने की सोच रखता है। क्योंकि बाज ये नहीं सोच रहा होता कि मैं एक साथ जाऊंगा और कितनी मछलियाँ लेके आऊँगा, क्योंकि पता चला ना इंसानों की तरह सोचने लगा तो बाद में एक भी मछली हाथ में ना आए। बाज कभी भी इंसान की तरह नहीं सोचता, वो पहले अपना टारगेट फाइनल करता है, फिर उस पे ही फोकस करता है, फिर उसे फाइनली अचीव करता है, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। लेसन नंबर 2, नो कंफर्ट जोन। बाज अपने घोंसले में कभी भी सॉफ्ट घास नहीं रखता, बल्कि हर एक उस तिनके को निकालता रहता है जो कि सॉफ्ट चला होता जाए, ताकि उसका ध्यान सिर्फ शिकार करने पे रहे, ना कि घोंसले में आराम करने में। उसके बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें, ना कि सॉफ्ट घोंसले में रह करके आलसी हो जाएं और अपने खाने के लिए बाज पर ही निर्भर हो जाएं। लेसन नंबर 3, ईगल फ्लाई अलोन। आपने हर पक्षी को, हर जानवर को झुंड बनाकर रहते देखा होगा, लेकिन बाज ही एक ऐसा पक्षी है जो अकेली उड़ान भरता है, अकेले ही रहता है। तभी तो जब बाज शिकार के लिए निकलता है तो सिर्फ एक बाज होता है, दूसरा उसका शिकार होता है और तीसरा उनके बीच कोई नहीं होता, क्योंकि बाज ये अच्छी तरह से जानता है कि भीड़ आपको हौसला दे सकती है लेकिन आपका साहस छीन लेती है। इसलिए बाज ना तो किसी दूसरे बाज की मदद लेता है और ना ही किसी दूसरे बाज की मदद करता है, जहाँ तक कि बाज तो अपने बच्चों तक की शिकार करने में हेल्प नहीं करता। आपने जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर रहते देखा होगा, लेकिन बाज को नहीं, क्योंकि बाज कभी भी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहता। उसका टारगेट भी उसका अकेले का होता है, वो फोकस भी अकेला करता है और उसकी अचीवमेंट भी अकेले की होती है। बाज इंसान की तरह किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। लेसन नंबर 4, क्रॉस योर फियर बाउंड्रीज। आसमान का राजा बाज होता है। आपको पता है कि बाज की उम्र कितनी होती है? लगभग 70 साल। और 40 साल की उम्र के बाद बाज के पंख बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे उड़ान भरने में बहुत मुश्किल होती है। उसकी चोंच भी आगे की तरफ झुक जाती है, जिसकी वजह से वह कुछ खा नहीं पाता और उसके पैरों के नाखून भी बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह अपना शिकार अपने पंजों में पकड़ नहीं पाता। इस कंडीशन में बाज के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वह भूख से तड़प तड़प के अपनी जान दे दे, या तो कुछ महीने का दर्द सहन करने के बाद बाकी की 30 साल आसानी से बिताए। तो बाज हमेशा सेकंड ऑप्शन चुनता है, जो कि बहुत ही कठिन होता है। पहले तो बाज एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पे जाके बैठता है, जहाँ पे बाकी पक्षी उसे जख्मी देखकर उस पर हमला ना करें, और फिर बाज सबसे पहले तो पत्थरों पे पटक पटक के अपनी चोंच और पैरों के नाखून तोड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होते हैं। फिर जब कुछ महीने के बाद उसकी नई चोंच आती है तो बाज सबसे पहले अपनी चोंच से अपने पंखों का वजन हल्का करता है, अपनी ही चोंच से अपने पंख खींच खींच कर निकालता है। फिर कुछ महीने बाद उसके पंखों के जख्म ठीक हो जाते हैं और फिर बाज 5-6 महीने के बाद से एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच में बाज एक बार भी अपना साहस, अपना हौसला नहीं खोता और इतनी कठिनाइयाँ सहने के बाद भी वो फिर से एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।